तो सैटेलाइट से मिल रहा है उनके नोट ठिकानों पर ऐसे बम्पर से, जैसे मुझे लगा कि जब देखा कि दुश्मन मिल जाए और उसके पूरे शरीर को अगर किसी रस्से से बांध दिया जाए, उसी तरह से भारत के सेना ने उनके 11-9 एयरबेस पर ऐसा बम बरसाया, ऐसा बम बरसाया, उनका एक भी जहाज उड़ नहीं पाया। आपने देखा होगा टीवी पर, आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान की सेना भी उनके सब यात्रा के साथ था। कौन कौन लोग देखा टीवी में, जरा हाथ उठाना। सबने देखा। और आप याद रखना, ये युद्ध बंद नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के साथ बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है, नरेंद्र मोदी ने स्थगित किया है। कहा है अगर आपने एक भी हरकत की, आतंकवादी हरकत, उसे युद्ध समझा जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन दुख तब होता है, पूरी दुनिया पाकिस्तान से सबूत मांग रहा है। भारत में अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग देश के शौर्य से सवाल खोज रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, सेना के शौर्य पर शंका है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। पूरी दुनिया भारत के सेना के शौर्य पर ताज्जुब कर रहा है। टारगेटेड किलिंग, याद है पंजाब के लोग दहशत में थे। पहले जब लड़ाई होता था तो गाड़ी के गाड़ी आर्मी जा रहा हो, पंजाब के लोग कहते थे मोदी मरवा देगा क्या, कोई गाड़ी सेना का जा ही नहीं रहा। अब लड़ाई बदल गया, अब लड़ाई बैठे बैठे, अब ऊपर से ऐसा पठार बिना घुसे हुए दुश्मन के मांद में जाकर के टारगेटेड स्ट्राइक होता। भारत माता की। और आप याद रखना, आज दुनिया में भारत जापान को भी पीछे करके चौथी आर्थिक पायदान पे चला गया। आर्थिक स्थिति में कभी हमने इंग्लैंड को पछाड़ा, अब जापान को भी पछाड़ करके 5वीं से चौथी इकोनॉमी में भारत बन गया। लोग इसी से, मोदी से घबरा रहे हैं। ये मोदी है, और जो लोग, मोदी अभी 30 साल तक भारत के राजनीति में राष्ट्रवादी लोगों का राज कैसे हो, उसकी व्यूह रचना रच दी है। 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 में भारत एक ऐसा भारत होगा जिस भारत की कल्पना है। ये मोदी जी लोग चाहते हैं, मोदी जी कैसे हटे। मोदी जी के लिए कई उपकरण छोड़े गए। मोदी की जान चली जाए, मोदी की हत्या हो जाए, लेकिन 150 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद जिसके साथ हो, उस मोदी को कौन बाल बांका कर सकता है। जिसे बाके बिहारी का आशीर्वाद है, उस मोदी के ऊपर कौन प्रहार कर सकता है। आज मोदी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया।
आज मोदी ने एयर बेच, रोड बेच, वाटर बेच और तो और दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक, आज हम टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं। आज जो हमने दुश्मनों को मारा, आपको भी मालूम है क्योंकि आप भी टीवी देखते हो, मैं तो उसी बात को याद दिला रहा हूँ। वो भारत के बने हुए सामान से ही उनकी मौत हुई। वो मौत किसी दूसरे देश के सामान से मौत नहीं हुई। ये भारत के सेना, भारत के शौर्य के पराक्रम के कारण ये हुआ है। आज गांव-गांव तिरंगा यात्रा हम निकाल करके भारत के सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं। यहाँ भी निकल रहा होगा या यहाँ भी निकला होगा, ये निकला किसके लिए? एक तो सेना के शौर्य का सम्मान, दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकला। ये तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है। आज देश अपने उस रास्ते पर जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था, न हम आंखें झुका के मिलते हैं और न सर उठा के किसी से बात करते हैं, आंखों में आंखें मिला करके बात करते हैं। चाहे कोई हो, मैं एक निवेदन करूंगा, आप कर रहे होंगे, केवल याद करूंगा। पाकिस्तान का बना हुआ कोई सामान, तुर्किस्तान का बना हुआ कोई सामान और उसके मददगार, चाहे चाइना हो चाहे कोई हो, सभी के सामान का हम बहिष्कार करेंगे, अपने देश के सामान का उपयोग करेंगे। जिस दिन हम अपने स्वाभिमान के साथ अपने सामान को खरीदेंगे। अगर आपके गांव का बेटा कोई दुकान चलाता है, कोई दुकान चलाता है और उसके बगल में कोई और व्यक्ति चलाता हो, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने गांव के बेटे का दुकान में सामान खरीदें। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? चाहिए। यही मैं कहूँगा, जहाँ भी खोजें अपना सामान अपने लोगों के दुकान से खरीदें। सामान भी वो हो जो देसी हो, विदेशी सामान का जितना हो सके बहिष्कार करे। यही मैं कहूँगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज शपथ लेकर के बांके बिहारी के दरबार में आप आए हैं, आप किसान हैं, मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानेंगे। हमारे बिहार में आज से 11 साल पहले खाद के लिए, रासायनिक खाद के लिए लाठियां चलती थी, लेकिन यहाँ एक बार गड़बड़ाता है साल 2 साल में कभी कभी। पहले होता था, पता नहीं यूपी में होता था कि नहीं, किल्लत होती थी ना। आज आपको मालूम होना चाहिए, 1 किलो यूरिया पर नरेंद्र मोदी ने दाम नहीं बढ़ने दिया। 31 रुपया वो आपका भार सरकार के ले रही है। वही जो कीमत था 7 रुपया, वही कीमत अभी लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? मैं दूसरी बात कहता हूँ, आज तक किसी सरकार ने, एक बार किसी सरकार ने 72,000 करोड़ जो बैंकों से ऋण लिया था उसके पैसे माफ किए थे, लेकिन 6,000 रुपया
सभी के खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा। किसी सरकार ने की थी क्या? आप देखें, मैं बिहार से आता हूं, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में मक्का होता, धान भी होता, लेकिन मक्का ज्यादा होता। 18 में 10 रुपये मक्का का रेट था, आज मक्का 22 से 25। एमएसपी 70% धान का बढ़ा। इसके पहले इस रफ्तार से बढ़ता था क्या? ये बात अलग है कि किसानों की चाहत और ज्यादा होगी, लेकिन जो मोदी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं की। केवल भाषण दे दे के, किसान सभा और क्या क्या नाम दे के किसानों को फड़गलाने का काम किया। आज तक किसी ने आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख के इलाज की व्यवस्था की थी क्या मोदी के पहले? नहीं। मोदी जी 70 साल के जो यहाँ बैठे लोग होंगे, उनका इलाज फ्री करवाने का काम मोदी ने की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मैं गिनती गिनाने लगूं तो शाम हो जाएंगे। मैं तो उम्मीद लगा के आया हूं कि चल करके कुछ भजन कीर्तन, कुछ प्रवचन सुनूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा, मोदी ने किसानों के हित के लिए जीवन में सोचा। आप किसान हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गांधी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के उपासक हैं। उन्होंने कहा है ये देश ऐसे नहीं तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा गांव जब तरक्की करेगा, तब देश उठेगा, तब जब गांव उठेगा, गांव उठेगा तब जब खेत खलिहान उठेगा, खेत खलिहान उठेगा तब जब उसमें पैसे लागत लगेगी, लागत लगेगी तब जब उपज का मूल्य ऊपर जाएगा, लागत का मूल्य नीचे आएगा, पैसा जाएगा खेत की ओर, खेत से पैदा होगा कच्चा माल, कच्चे माल से लगेंगे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे से मिलेगा रोजगार, रोजगार से बढ़ेगी चीजों की मांग, मांग से मिलेगा उचित दाम, दाम से होगा पूंजी का निर्माण और पैसा जाएगा फिर खेत की ओर। नरेंद्र मोदी का सपना यही है, गांव गरीब खलिहान किसान की उन्नति कैसे हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके प्रतिनिधि राजेश चौधरी जी को कि आप इसी तरह से बुलंदी से काम करते रहें और योगी जी, जोगी जी दोनों के चहेता बने रहें, मोदी जी सबके चहेता बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी को बहुत धन्यवाद, इतना नारा लगाए। मैं भी मुकेश जी जिंदाबाद एक बार कर सभी संगों ने कृपया सभी घावी मंदिर हनुमान की ओर